दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, वो एक रियल स्टोरी है। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है सपना चौधरी। सपना जो है उनको यूट्यूब पे वीडियो बनाना, डांस करना काफ़ी पसंद था और वो बहुत क्यूट है और उनको चुलबुली टाइप की है। उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और जैसे उनको वीडियो उनके यूट्यूब्स पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे अच्छी वीडियोस पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी उनकी शादी होती है। तो उनके हस्बैंड का नाम रहता है सूरज। सूरज से उनकी शादी होती है और वो बहुत खुश रहती हैं। सूरज जो कि उनके हस्बैंड वो भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और उनकी भी वीडियो काफ़ी यूट्यूब पे चलती हैं। और सपना की तो वीडियोस हैं वो तो चलती ही रहती हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अपनी लाइफ में खुश रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। उनकी लाइफ धीरे धीरे जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है वैसे उनकी भी लाइफ अपने हिसाब से चल रही थी और वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आगे बढ़ रहे थे। जैसे कि सब करते हैं, आगे बढ़ते वैसे वो भी। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी खुशी के साथ चल रही थी और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि दोनों एक दूसरे को पा कर के। सपना भी खूबसूरत थी और सूरज भी, वो भी अच्छे इंसान भी थे और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। उनकी फैमिली में सूरज का एक छोटा भाई और उनके एक बहन है उनकी, और उनके उसमें घर में उनके मम्मी पापा और उनके 2 डॉग थे जिनके साथ वो यूट्यूब पे सूरज वीडियो बनाते थे और उसमें उनके भाई भी उनके साथ उस वीडियो में उनका साथ देते थे। ऐसे धीरे धीरे लाइफ चल रही थी। उसके बाद सपना जो है, जो यूट्यूबर सपना चौधरी हैं, वो प्रेग्नेंट हुई और बहुत खुशी के साथ उनका समय बीत रहा था। उन्होंने फ़ोटोशूट कराया, मैटरनिटी फ़ोटोशूट कराया। वो बहुत खुश थी, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही थी। एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा था और 9 महीने होने के बाद उनकी बेटी पैदा हुई और वो बहुत खुश थी। अपने आगे की ज़िंदगी को लेकर के सपने संजो रही थी। लेकिन कहा जाता है कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता है। किसी की ज़िंदगी कब क्या मोड़ ले लेगी ये कोई नहीं जान सकता है। वही सपना के साथ हुआ। उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया। वो तूफ़ान आया कोरोना के रूप में। आप तो जानते हैं कि कोरोना का कहर कितना भयंकर था, जो उसकी सेकेंड वेव थी। दोस्तों, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पे कोरोना ने अपना कहर ना मचाया हो। और वही कोरोना का कहर जो है वो टूटा सपना चौधरी की फैमिली पे। उनके पति सूरज की तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उनकी रिकवरी हो रही थी। अच्छी खासी उनकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। उन लोगों को लगा कि चलो चीज़ें सही हो रही हैं और वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक रात ऐसी आती है जिसने सपना का सब कुछ तबाह कर दिया। कोरोना की वजह से उनके पति की मृत्यु हो जाती है, सूरज की। और मृत्यु हो जाती है सपना के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर एकदम से जैसे लगा कि उसकी लाइफ ही ख़त्म हो गई है कि अब वो क्या करेगी। और धीरे 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 समय अपना बीतता रहा। वो किसी तरह पागलों की तरह रहती थी, किसी तरह अपने आप को उन्होंने संभाला। उनकी पूरी फैमिली ने उनका सपोर्ट किया क्योंकि उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। सब लोगों ने मिल के उस दुख से निकलने में उनका सपोर्ट किया और धीरे धीरे करके सपना अपनी लाइफ में थोड़ी नॉर्मल हो रही थी। मतलब होने लगी वो धीरे धीरे अपनी बच्ची के साथ वो थोड़ा खुश रहने लगी और समय धीरे धीरे निकल रहा था। उसके बाद समय बीतता है। उनके फैमिली के सपोर्ट की वजह से सपना की लाइफ में खुशियाँ दोबारा थोड़ी थोड़ी आने लगी थी और वो अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी थी। लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं, मतलब उनके सास ससुर हैं, उनको ये बहुत चिंता हो रही थी कि अभी इसकी एज बहुत कम है और एक बेटी भी है इसकी और वो हमारे परिवार की बेटी है। और अगर हम इसकी कहीं शादी करा देते हैं या इनके माँ बाप ही इनकी शादी कहीं कर देते हैं तो उनकी ज़िंदगी तो एक तरह से चलो सेट हो जाएगी
और एडजस्ट कर लेंगी वो, लेकिन वो जो बच्ची है सूरज की उसका क्या होगा, वो भी उसके साथ चली जाएगी और फिर वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसी फैमिली होगी, उनको कैसे रखेगी। तो बहुत सारी जो चिंता है वो उनके सास ससुर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि क्या डिसीज़न लिया जाए जिससे पूरी फैमिली भी खुश हो जाए और इनकी ज़िंदगी भी संवर जाए। तो फाइनली उनके परिवार ने ये डिसाइड किया कि जो सूरज के छोटे भाई हैं रणवीर, उनके साथ उनकी शादी फिक्स, सॉरी राजवीर, तो राजवीर के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि सपना की शादी कर दी जाए। और इससे क्या हुआ कि एक परिवार भी सुधर जाएगा और उनका जो सूरज का बच्चा है वो राजवीर को अपना सा लगेगा, क्योंकि वो उनके भाई की बेटी है, तो उसे एक्सेप्ट करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और राजवीर जो है इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। सपना को भी उनके परिवार ने काफ़ी समझाया कि देखो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, लाइफ अभी तुम्हें बहुत आगे जीनी है, तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। सारी चीज़ें देखते हुए, सारे कुछ सोचने समझने के बाद सपना भी ये डिसीज़न लेती है कि ठीक है, मुझे शादी कर लेना चाहिए। इस परिवार को मैं जानती हूँ और यहाँ एडजस्ट करना मेरे लिए ईजी है, क्योंकि मैं सबको यहाँ पे जानती हूँ। और राजवीर और सपना की शादी हो गई। दोनों अपने शादी के बाद धीरे धीरे एडजस्ट होके परिवार में खुश रहने लगे। पूरी परिवार जो है उसमें खुशी का माहौल जो है वो और अच्छा, धीरे धीरे खुशियाँ बढ़ने लगी। सारे लोग खुश रह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने एक दुख दे दिया लेकिन अब सब लोग खुश हैं, जो है वो सुखी रहें, अच्छे से रहें। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसके बाद सपना फिर प्रेग्नेंट हुई और उनको दोबारा एक बेटी पैदा हुई, जो उनके राजवीर की बेटी, उनको बेटी पैदा हुई। सब बहुत खुश थे और उनका वीडियो कंटिन्यू बनाना चलता रहा। वो काफ़ी खुश रहने लगी। अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जब ज़िंदगी में भगवान ने किसी के सुख लिखा ही नहीं है तो कुछ भी हो जाए नहीं मिल सकता। और वो एक बहुत ही ख़राब दिन उनकी लाइफ में फिर से एंटर हुआ और उसने उनकी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी। वो दिन भी आ गया जब उनकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। सपना अपने मायके गई हुई थी और राजवीर जो है वो कहीं बाहर गए थे और बाहर वो गए, वहाँ पे कुछ ही समय बाद राजवीर का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में राजवीर की भी डेथ हो गई। अब आप सोचिए कि एक के जाने के बाद वो दुख से उबर करके और फिर उसने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया दूसरी शादी करने का, और दूसरी शादी करने के बाद फिर उसके साथ ऐसा हो गया। उसकी ज़िंदगी में कितना भयंकर तूफ़ान आया होगा और वो उनको बताया नहीं गया कि उन्हें उनसे बोला गया कि राजवीर की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप आ जाइए। और जब वो आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजवीर के साथ ऐसा हो गया है। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। उस समय यूट्यूब पर सपना चौधरी बहुत ज़्यादा लोगों ने सर्च किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका वीडियो देखा, बहुत लोगों ने बैड कमेंट्स किए, बहुत लोगों ने गुड कमेंट्स किए। लेकिन बैड कमेंट करने वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। आपने उनके लिए इतना बुरा बुरा कमेंट किया है, आपने बहुत गलत किया है। उस लड़की की लाइफ में कितना बड़ा दुख आया है, कोई उसके दुख को समझ नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। दुख का एहसास उसे ही होता है जिसके ऊपर वो बीतता है। अब सपना उस घर की सारे परिवार को संभालने वाली इकलौती मेंबर है। उनके दोनों बेटे चले गए, अपनी दो बेटियों की जिम्मेदारी सपना को देखनी, अपने सास ससुर की जिम्मेदारी देखनी है। और वो यूट्यूब पे छोटे छोटे शॉर्ट्स अपलोड करती हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुई हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कोई इतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो सकता है। उसे धीरे धीरे समय लगेगा। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो इस समय सोच रही होंगी कि वो कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगी। तो आप लोग उनका सपोर्ट करें और बैड कमेंट ना करें, उनको हौसला दें ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर ये वीडियो सपना देखती हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके ऊपर आपकी दो लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
दुनिया का क्या है यार, दुनिया तो कहती ही रहेगी, तुम अपना देखो। तुम्हारे ऊपर छोटी नहीं, बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सपना। तो आप जैसे पढ़ रही थी, आप वैसे आगे बढ़िए, क्योंकि कहने वाले तो आपको बहुत कुछ कहेंगे। आप उसे इग्नोर करिए और अपने परिवार को देखिए, अपनी बच्चियों को देखिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़िए। थैंक यू।